सभी को नमस्कार एवं स्वागत। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज अर्थसंग्रह की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी तक अर्थसंग्रह में हम लोगों ने धर्म लक्षण के संबंध पर विचार किया है। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत् अर्थो धर्म। फिर इस धर्म लक्षण का सूत्रोक्त लक्षण के साथ विरोध आता है और उस विरोध आने पर क्या विरोध का परिहार किया जाता है, ये दोनों बातें बताई गई। इसी प्रसंग में ये मैं बता दूं कि धर्म जिज्ञासा पद के विषय में अनेक विचार सामने आए। धर्म जिज्ञासा अथातो धर्म जिज्ञासा, यह जो प्रथम सूत्र है, इस प्रथम सूत्र में अथ वेदाध्ययनानंतर्य का बोधक है, अतः हेत्वर्थक है, और धर्म जिज्ञासा धर्मस्य जिज्ञासा धर्म जिज्ञासा ऐसा बताया गया। किंतु कुछ विद्वानों ने यह बताया कि धर्माय जिज्ञासा ऐसा भाष्य में बताया गया है। इस पर हमारे अग्रज मित्र डॉक्टर रमाकांत पांडे जी ने भी यह सुझाव दिया कि धर्माय जिज्ञासा में यूपाय दारू की तरह प्रकृति विकृति भाव नहीं है, इसलिए वहाँ चतुर्थी नहीं हो सकती। यह अवश्य स्वीकार्य है, किंतु भाष्य में धर्माय जिज्ञासा ऐसा बताया गया है और श्लोक वार्तिक में प्रकृति विकृति भाव की भी चर्चा हुई है। और फिर ये बताया गया कि यूपाय दारू के समान यहाँ प्रकृति विकृति भाव तो नहीं है, इसलिए चतुर्थी नहीं हो पाएगी। तो वैसी स्थिति में तादर्थ्य चतुर्थी मान करके धर्म के लिए होने वाली जिज्ञासा तादर्थ्य में चतुर्थी यह माना गया। इसलिए संबंध सामान्य की विवक्षा में धर्मस्य जिज्ञासा और उसी संबंध को जब विशेष निष्ठ करते हैं तो धर्माय जिज्ञासा तादर्थ्य अर्थ में, न कि प्रकृति विकृति भाव में। यह पूर्व पक्ष था, प्रकृति विकृति भाव यूपाय दारू के समान, किंतु सिद्धांत पक्ष में तादर्थ्य में चतुर्थी मान करके दोनों पक्ष हैं, धर्मस्य जिज्ञासा और धर्माय जिज्ञासा। यह विषय पूर्व का वर्णित किया गया। इसके पश्चात हम लोग अपने प्रकृति विषय पर आते हैं। कल जहाँ तक पाठ छूटा था वहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। कल ये हुआ कि तत्र आख्यातत्वं दशलकार साधारणम लिंगत्वं पुनः लिंग मात्रे, ये पंक्ति चल रही थी। ये बताया कि यजेत यहाँ पर दो अंश हैं, यज धातु त प्रत्यय। त प्रत्यय में भी दो अंश हैं, आख्यातत्व और लिंगत्व। आख्यातत्व दशों लकारों में रहता है, दश लकार साधारण है, और लिंग तो केवल लिंग में रहता है। तो त प्रत्यय में दो धर्म आते हैं, आख्यातत्व लिंगत्व। चूँकि यह त प्रत्यय दशों लकारों में है, इसलिए त प्रत्यय में आख्यातत्व भी आया। और यह त प्रत्यय वर्तमान में जो वाक्य है यजेत स्वर्ग कामः, इस प्रकृत वाक्य में त प्रत्यय लिंग में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ लिंगत्व भी आया। तो आख्यातत्व और लिंगत्व ये दोनों धर्म तो प्रत्यय में आते हैं। इन दोनों धर्मों से दो प्रकार की भावनाओं का बोध होता है। इसीलिए आगे कहते हैं उभाभ्याम अपि अंशाभ्याम भावनैव उच्यते। दोनों ही अंशों से भावना का बोध होता है। इन दोनों अंशों से भावना ही उक्त होती है, अर्थात इन दोनों जो दोनों अंश हैं, इन दोनों अंशों का अर्थ है भावना। क्रमशः शाब्दी भावना लिंगांश का अर्थ है और आर्थी भावना आख्यातांश का अर्थ है। इसीलिए कहा कि उभाभ्याम अपि अंशाभ्याम, अर्थात आख्यातत्व लिंगत्व अंशाभ्याम आख्यातत्व लिंगत्वांशाभ्याम भावनैव उच्यते, अर्थात क्रमेण आख्यातेन आर्थी भावना लिंगेन लिंगा शाब्दी भावना उच्यते।
इस प्रकार से दोनों अंशों से भावना का बोध होता है। किंतु ये भावना क्या है, इस पर फिर आगे भावना का लक्षण बताते हैं। भावना नाम भवितुर भवनानुकूलो भावयितुः व्यापार विशेषः। भावना क्या है? भवितुः, ये भवितृ शब्द का षष्ठी एकवचन है, भवितुः। जैसे पितुः मातुः, उसी प्रकार भवितुः। भवितुः यानी जो उत्पत्तिमान है, जो उत्पन्न होने वाला है अब आगे, उस भविता का। भवितुः भवनानुकूलः, भवन अर्थात उत्पत्ति के अनुकूल अर्थात उत्पत्ति का जनक। भवन अर्थात उत्पत्ति का अनुकूल अर्थात जनक। अनुकूल का अर्थ शास्त्रों में जनक किया जाता है। तो जनक जो भावयिता का व्यापार विशेष है। भावयिता अर्थात भावक, प्रेरक, प्रेरणा देने वाला, उसी को भावयिता भी बोलते हैं, प्रेरक भी बोलते हैं, भावक भी बोलते हैं। उसका जो व्यापार विशेष है उसे भावना कहते हैं। यह भावना का लक्षण दोनों भावनाओं में, शाब्दी भावना और आर्थी भावना, दोनों भावनाओं में जाता है। इसीलिए आगे कहा साच द्विधा शाब्दी भावना आर्थी भावना चेती। एक उदाहरण से इस विषय को हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये भावना मीमांसकों के लिए बिल्कुल, मीमांसकों का बिल्कुल नया विषय है। और ये भावना जिस प्रकार से मीमांसकों ने स्वीकार की है, उस रूप में अन्यत्र स्वीकार नहीं किया गया है। तो भावना को दो भाग किए, शाब्दी भावना, आर्थी भावना। पहले शाब्दी भावना क्या है, हम लोग सामान्य उदाहरण लेकर के और लक्षण को घटाते हुए इसको समझ लें। जैसे वेद में वाक्य आया यजेत स्वर्ग कामः। यजेत स्वर्ग कामः, इसका अर्थ है जो स्वर्ग की इच्छा जिस पुरुष को है, उस पुरुष ने यज्ञ करना चाहिए। वेद कहता है जिसे स्वर्ग की कामना है वह यज्ञ करे। तो इस प्रकार वेद के अंदर ऐसी एक भावना है कि स्वर्ग कामः यागम कुर्यात, ऐसी भावना वेद के भीतर है। वह जो भावना है, जो वेद निष्ठा है, जो अलौकिक व्यापार है, उसी को अलौकिक व्यापार भी बोलते हैं। उसे ही प्रेरणा भी बोल सकते हैं। लौकिक वाक्यों में वह इच्छा भी कहलाती है। तो वेद के अंदर जो यह भावना है, यह वेद के अंतर्गत यजेत स्वर्ग कामः, इस वाक्य में भी त प्रत्यय का जो लिंगंश है, उस लिंगंश के भीतर, लिंगंश के अंदर वह एक भावना है, प्रेरणा रूप भावना है, जिसका स्वरूप है कि अयम जनः स्वर्ग कामः जनः यागम कुर्यात। ऐसा वो वेद के भीतर एक शाब्दी भावना, उसी को शाब्दी भावना बोलते हैं। इच्छा इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वेद यह चेतन पदार्थ नहीं है, शब्द रूप है। शब्द होने से उसके अंदर इच्छा नाम का पदार्थ नहीं रह सकता है। इच्छा आत्मा का धर्म है, आत्मा में रहती है। शब्द रूप द्रव्य में इच्छा नहीं रह सकती। इसलिए शब्द के अंदर जो यह अलौकिक व्यापार है, इसे हम इच्छा नहीं कर सकते हैं। इसे हम अलौकिक व्यापार बोलते हैं, शाब्दी भावना बोलते हैं। तो यह जो शाब्दी भावना है लिंग के भीतर, जो कि लिंग का वाच्य भी है, यह शाब्दी भावना ही लिंग का अर्थ भी है। सामान्यतया किसी पद का जो अर्थ होता है, वह अर्थ उस पद के भीतर नहीं रहता है। जैसे घट पद का अर्थ वह बाहर दिखता है हमको, कम्बुग्रीवादिमान पदार्थ बाहर दिखता है, और घट पद हम मुख से उच्चारण करते हैं। किंतु ये लिंग का जो अर्थ शाब्दी भावना है, वह लिंगर्थ शाब्दी भावना, वह शाब्दी भावना लिंग के भीतर ही रहती है। यह यहाँ विशेष है कि शब्द के, लिंग शब्द का जो अर्थ है वह उस शब्द के भीतर ही रहता है। लिंग शब्द का अर्थ शाब्दी भावना, उसका स्वरूप क्या है अभी बताया कि अयम जनः यागम कुर्यात, वह उस लिंग के भीतर रहती है। इस शाब्दी भावना को जब
हम समझते हैं, जब हमें इस शाब्दी भावना का लिंगर्थ का ज्ञान होता है, तो लिंगर्थ का ज्ञान होने पर जो स्वर्ग काम पुरुष है वह याग के लिए प्रवृत्त होता है। अर्थात स्वर्ग काम पुरुष की प्रवृत्ति का जनक जो व्यापार है, आगे बताएंगे, पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल, पुरुष की प्रवृत्ति का जनक जो व्यापार है वह शाब्दी भावना कहा जाता है। पुरुष प्रवृत्ति का जनक अर्थात पुरुष प्रवृत्ति का उत्पादक जो व्यापार है वह शाब्दी भावना है। इस प्रकार से यह शाब्दी भावना, इसके आगे जो साध्य साधन इति कर्तव्यता बताएंगे, संक्षेप में यहाँ मैं बता देता हूँ, आगे वर्णन आएगा कि शाब्दी भावना का साध्य प्रवृत्ति रूपा आर्थी भावना है, साधन लिंग ज्ञान है, और इति कर्तव्यता अर्थवाद न्याप्य प्राशस्त्यादि, प्राशस्त्य अथवा अप्राशस्त्य, यह इति कर्तव्यता है। इस प्रकार यह शाब्दी भावना आर्थी भावना को उत्पन्न करती है। तो शाब्दी भावना यहाँ पर इस लक्षण को यहाँ घटाते हैं। पहले शाब्दी भावना में, शाब्दी भावना हुआ भावयिता और भवितृ हुई आर्थी भावना। भवितृ आर्थी भावना उसकी उत्पत्ति का अनुकूल भवनानुकूल भवितुः, आर्थी भावनायाः पुरुष प्रवृत्तेः भवनानुकूलः उत्पत्त्यनुकूलः भावयितुः, अर्थात लिंग भावयिता हुआ लिंग शब्द, क्षमा करेंगे, भावयिता लिंग शब्द है। उस लिंग शब्द के अंदर रहने वाला जो व्यापार विशेष है वह शाब्दी भावना है। तो भावयिता हुआ लिंग शब्द, उस लिंग के भीतर भवितुः अर्थात प्रवृत्तेः भवनानुकूलः उत्पत्त्यनुकूलः, भावयितुः अर्थात लिंग शब्द निष्ठ यह व्यापार विशेष शाब्दी भावना रूपः व्यापार विशेष वह शाब्दी भावना है। यह शाब्दी भावना में लक्षण को घटाया गया। इसके बाद आर्थी भावना क्या है? तो स्वर्ग काम पुरुष जब यह वाक्य सुनता है तो उसकी यागादि में प्रवृत्ति होती है, यागादि विषयक प्रवृत्ति, वह प्रवृत्ति ही आर्थी भावना है। इसीलिए आगे बताया प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना। स्वर्गादि प्रयोजन की इच्छा जिस पुरुष को है वह पुरुष, स्वर्गादि प्रयोजन की इच्छा रखने वाला पुरुष जब यागादि क्रिया करता है तो उन यागादि क्रिया का उत्पादक जो व्यापार है, यागादि क्रिया को उत्पन्न करने वाला जो एक आत्मनिष्ठ जो धर्म है, जिसे हम प्रवृत्ति बोलते हैं अथवा कृति बोलते हैं, वह उसे प्रयत्न भी कहा जाता है, वह आर्थी भावना है। इसे ही न्याय दर्शन में प्रयत्न शब्द से कहा गया। प्रयत्न न्याय दर्शन में 24 गुणों में एक प्रयत्न नाम का गुण है जो आत्मनिष्ठ है। उसी प्रयत्न को यहाँ पर कृति शब्द से अथवा आर्थी भावना शब्द से अथवा प्रवृत्ति शब्द से उसी को बोधित किया गया। इसीलिए आर्थी भावना में जब हम लक्षण को, इस लक्षण को घटाते हैं तो वहाँ भविता है स्वर्गादि फल, भवितुः अर्थात स्वर्गादि फलस्य भवनानुकूलः उत्पत्त्यनुकूलः प्राप्त्यनुकूलः। यहाँ भवन का अर्थ उत्पत्ति न करके प्राप्ति करेंगे, क्योंकि स्वर्गादि को याग उत्पन्न नहीं करता है, उसको प्राप्त कराता है। इसलिए स्वर्गादि फलस्य प्राप्त्यनुकूलः यह भावयितुः अर्थात पुरुषस्य, यहाँ भावयिता स्वर्ग काम पुरुष है। पुरुषनिष्ठ जो व्यापार विशेष है, पुरुष का जो व्यापार विशेष है वह आर्थी भावना हुआ प्रवृत्ति रूपा, उसी को प्रयत्न भी कहते हैं। यह प्रयत्न आत्मा का गुण है। कृति अथवा आर्थी भावना अथवा प्रयत्न अथवा प्रवृत्ति ये आत्मा में रहते हैं स्वर्ग काम पुरुष की। तो भावयितुः अर्थात स्वर्ग काम पुरुषस्य व्यापार विशेषः प्रवृत्ति
आर्थी भावना वो प्रवृत्ति कैसी है, स्वर्गादि फल की प्रापिका है, भवितुः स्वर्गादि फलस्य भवनानुकूल है। इस प्रकार यह लक्षण शाब्दी भावना और आर्थी भावना, इन दोनों भावनाओं में यह लक्षण घटित होता है। भावना नाम भवितुः भवनानुकूलः भावयितुः व्यापार विशेष, अथवा भावक व्यापार विशेष भी बोल सकते हैं। भावक और भावयिता एक ही पदार्थ है। यह भावना दो प्रकार की है, शाब्दी भावना और आर्थी भावना। अब आगे शाब्दी भावना का विशेष लक्षण आगे बताते हैं। भावना सामान्य लक्षण बताने के बाद शाब्दी भावना का विशेष लक्षण बताया कि तत्र पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावयितुः व्यापार विशेषः शाब्दी भावना, कि पुरुष प्रवृत्ति के अनुकूल, पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल अर्थात पुरुष प्रवृत्ति के अनुकूल भावयिता का, पुरुष है यहाँ स्वर्ग काम पुरुष, उसके प्रवृत्ति अर्थात उसका जो प्रयत्न है अर्थात आर्थी भावना है, उसके अनुकूल अर्थात उसका जनक, पुरुष प्रवृत्ति का जनक जो शब्दनिष्ठ भावयिता है, शब्द लिंगादि शब्द जो प्रेरक शब्द है वो भावयिता। तो प्रेरक शब्द जो भावयिता है, उस भावयिता में रहने वाला जो व्यापार विशेष है, अलौकिक व्यापार है, उसे हम शाब्दी भावना कहते हैं। यह शाब्दी भावना शब्द में रहती है और शब्द यह द्रव्य है, शब्द यह द्रव्य है, इसलिए शब्दनिष्ठा जो भावना है उसे हम इच्छा रूप नहीं कहते हैं, क्योंकि इच्छा तो आत्मा का गुण है, शब्द द्रव्य का गुण नहीं है, शब्द रूप द्रव्य का गुण इच्छा नहीं है। इसलिए शाब्दी भावना अलौकिक व्यापार के रूप में कही जाती है। यह लिंगादि शब्द में रहती है। यहाँ कमेंट्स में देख रहा हूँ कि प्रश्न आ रहे हैं कि तर्हि वेदः आह एवं प्रयोगः कथम भवति। वेदः आह यह प्रयोग मुझे लगता है औपचारिक प्रयोग है, यह गौण प्रयोग है। वेदः आह यह गौण प्रयोग मानना चाहिए मीमांसकों के मतानुसार, क्योंकि वेद शब्द है और शब्द आह शास्त्रम वदति, ऐसा भी प्रयोग हम लोग देखते हैं। शास्त्र भी तो शब्द रूप है, तो शास्त्रम वदति ऐसा प्रयोग हम लोग देखते हैं। इसलिए शब्द आह यह प्रयोग मुझे लगता है कि यह अनुचित प्रयोग नहीं है, इस पर और विचार करना चाहिए। मैं भी और विचार करूँगा इस विषय पर, किंतु इतना तो तय है, इतना अवश्य है, निश्चित है कि यह शाब्दी भावना शब्द निष्ठा होने से यह इच्छा रूप नहीं है, क्योंकि इच्छा आत्मा का गुण है और यह शब्द यह जड़ है जो कि एक द्रव्य है। जैसे आत्मा एक द्रव्य है, वैसे शब्द भी एक द्रव्य है और उस शब्द के भीतर यह आर्थी भावना शाब्दी भावना यह रहती है। सा च लिंगंशेन उच्यते, आगे कहते हैं वह शाब्दी भावना लिंग अंश के द्वारा बोधित होती है, अर्थात लिंग का अर्थ है शाब्दी भावना। जैसे गोपद का अर्थ होता है गोत्व, मीमांसक जाति में शक्ति मानते हैं, इसलिए गोपद का अर्थ गोत्व। उसी प्रकार से लिंग का अर्थ है शाब्दी भावना, यह लिंग पद का अर्थ है। शक्तम पदम के अनुसार लिंग भी पद है। लिंग श्रवणे अयम माम प्रवर्तयति मत प्रवृत्त्यनुकूल व्यापारवान अयम इति नियमेन प्रतीते। कहते हैं लिंग का यह अर्थ है शाब्दी भावना। ये कैसे प्रतीत होता है, कैसे पता चलता है? कहते हैं लिंग श्रवणे, लिंग का श्रवण होते ही अयम माम प्रवर्तयति इति नियमेन प्रतीते है, यह निश्चित रूप से प्रतीत होता है। निश्चित रूप से प्रतीति अर्थात बोध होता है कि अयम माम प्रवर्तयति, यह लिंग, अयम लिंग माम
स्वर्ग कामम प्रवर्तयति प्रेरयति, यह लिंग स्वर्ग काम मुझे प्रेरित कर रहा है। अथवा मत प्रवृत्त्यनुकूल व्यापारवान अयम, अथवा मेरी प्रवृत्ति के अनुकूल अर्थात जनक, मेरी प्रवृत्ति का जनक व्यापार इस शब्द में इस लिंग में है। अस्मिन् लिंगि वर्तते, मत प्रवृत्त्यनुकूल व्यापारः अस्मिन् लिंगि वर्तते, अथवा मत प्रवृत्त्यनुकूल व्यापारवान अयम लिंग अस्ति, ऐसा निश्चित रूप से नियमेन बोध होता है। लिंग को सुनते ही जिसे लिंग का अर्थ ज्ञात है, जो लिंग का अर्थ समझता है, उस व्यक्ति को यह शाब्द बोध होता है कि मत प्रवृत्त्यनुकूल व्यापारवान अयम, अथवा अयम लिंग माम प्रवर्तयति। आगे कहते हैं यद यस्मात् शब्दात् नियमतः प्रतीयते तत्तस्य वाच्यम, जो अर्थ जिस शब्द से नियमतः प्रतीत होता है, निश्चित रूप से प्रतीत होता है, वह उसका वाच्य है। यत अर्थः, यत यस्मात्, यत से लेंगे अर्थः, जो अर्थ यस्मात् शब्दात् नियमतः प्रतीयते, निश्चित रूप से, अर्थात जिस अर्थ में, जिस शब्द में जिस अर्थ को बताने की शक्ति है, सामर्थ्य है, संकेत है, शब्द में अर्थ बोध कराने का संकेत होता है, तो जो अर्थ जिस शब्द से नियमतः अर्थात शक्ति के द्वारा, अभिधा के द्वारा प्रतीत होता है, तस्य वाच्यम, वह अर्थ उस शब्द का वाच्यार्थ होता है, यह नियम है। साक्षात संकेतित जो अर्थ है वह वाच्य अर्थ है। यथा गाम आनय इत्यस्मिन् वाक्ये गो शब्दस्य गोत्वम, जैसे गाम आनय इस वाक्य में गो शब्द का जो अर्थ है वह गोत्व है। गो शब्द का अर्थ गोत्व, क्योंकि अभी बताया मीमांसक जाति में शक्ति मानते हैं, इसलिए गो शब्द का अर्थ गोत्व है। यहाँ पर यह अभी बताया कि शाब्दी भावना यह व्यापार विशेष है, शब्द में रहने वाला, लिंग शब्द में रहने वाला। आगे प्रश्न कमेंट्स में देख रहा हूँ कि तरहि शब्द ब्रह्म एवं कथम भ्रमः इति, एवं कथम भ्रमः किम। तो शब्द ब्रह्म है, यह तो पूर्व मीमांसा का सिद्धांत नहीं है। एक दर्शन का सिद्धांत दूसरे दर्शन में लागू नहीं होता, इसलिए यह तो सर्वम ब्रह्ममयम जगत, यह अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है, मीमांसकों का यह मत नहीं है। इसलिए उस मत को इस मत के साथ तुलना करना, संबंध उनका स्थापित करना, यह मुझे लगता है उचित नहीं है। दोनों अपने अपने विचार के अनुसार, अपने अपने दृष्टि से वेद का विचार करते हैं। पहले ही मैंने बताया कि वेद का धर्म में तात्पर्य पूर्व मीमांसा बताता है, और संपूर्ण वेद का ब्रह्म में तात्पर्य ये उत्तर मीमांसा दर्शन बताता है। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यथा गाम आनय इत्यस्मिन् वाक्ये गो शब्दस्य गोत्वम, यहाँ तक हुआ। सच व्यापार विशेषः, आगे इसी विषय को आगे बता भी रहे हैं। लौकिक वाक्य पुरुषनिष्ठा अभिप्राय विशेषः, यह जो शाब्दी भावना रूप जो व्यापार विशेष है, यह यदि लौकिक वाक्य का कहीं प्रयोग होता है, गुरु आदि के द्वारा गाम आनय इत्यादि वाक्य का प्रयोग होता है, तो वैसी स्थिति में गाम आनय इत्यादि वाक्य का प्रयोग करने वाला प्रयोगकर्ता सामने उपस्थित है। इसलिए उस वाक्य को बोलने वाला व्यक्ति उपस्थित होने से उस व्यक्ति में रहने वाला जो इच्छा रूप गुण है, अभिप्राय है, उसे हम शाब्दी भावना कहते हैं। वेद के बारे में स्थिति यह है कि वेद का कर्ता अर्थात वेद को रचने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। वेद को बोलने वाले लोग तो हैं जो वेद के वाक्य को बोलते हैं, किंतु उन्होंने उस वाक्य की रचना नहीं की है। इसलिए उस वेद को के वाक्य को बोलने वाला जो व्यक्ति है, जिसने कि उसको रचा नहीं है,
उसके अंदर हम शाब्दी भावना नहीं मान सकते हैं। वह शाब्दी भावना वेद के उस लिंगादि शब्द के भीतर है, शब्द निष्ठा है। लौकिक वाक्य में उच्चारण करने वाला अर्थात उसको रचने वाला, जिसके भीतर वह इच्छा है, वह पुरुष भी सामने दिख रहा है। वैदिक वाक्य में कोई वेद का रचयिता पुरुष सामने दिखता नहीं है। लौकिक वाक्य में पुरुष दिखता है, इसलिए वहाँ पर पुरुषनिष्ठ जो अभिप्राय विशेष है अर्थात पुरुषनिष्ठ जो इच्छा विशेष है उसे ही हम शाब्दी भावना कहते हैं। जैसे गाम आनय इत्यादि वाक्य को बोलने वाला जो गुरु आदि हैं, उनके भीतर जो एक इच्छा है कि अयम शिष्य गाम आनयतु, यह जो इच्छा विशेष है इसे शाब्दी भावना कहेंगे। प्रेरणा जो उसके भीतर है, इच्छा है, प्रवर्तना है, प्रवर्तना भी कह सकते हैं और शाब्दी भावना भी बोल सकते हैं। शब्द निष्ठा होने से इसका नाम शाब्दी भावना हो गया, लेकिन लौकिक वाक्य में भी इसको हम शाब्दी भावना नाम से ही अभिहित करेंगे, क्योंकि इसका नाम ही हो गया शाब्दी भावना। अब वो शब्द निष्ठा हो तो भी और पुरुष निष्ठा हो तो भी शाब्दी भावना ही कहलाएगी। वैदिक वाक्य तो पुरुषाभावात लिंगादि शब्दनिष्ठ एवं। वैदिक वाक्य में पुरुष के अभाव होने से, पुरुष का अभाव होने से अर्थात वैदिक वाक्य में कोई उच्चारण करने वाला पुरुष दिखाई न देने के कारण, पुरुष का अभाव होने के कारण लिंगादि शब्द में ही यह भावना रहती है। यह शाब्दी भावना लिंग आदि जो शब्द हैं उन्हीं में रहती है। अतएव शाब्दी भावना इति व्यवह्रियते, इसीलिए इसे शाब्दी भावना ऐसा कहा जाता है। शाब्दी भावना इस नाम से इस भावना का व्यवहार होता है, व्यवह्रियते। सा च भावना अंशत्रयम् अपेक्षते, यह जो शाब्दी भावना है यह 3 अंशों की अपेक्षा रखती है। साध्यम साधनम इति कर्तव्यताम च, किम भावयेत केन भावयेत कथम भावयेत इति। यह शाब्दी भावना, इसके 3 अंश हैं, साध्य अंश, साधन अंश और इति कर्तव्यता अंश। इन तीनों अंशों का विवरण आगे बताया। किम भावयेत, यह साध्य की आकांक्षा है। शाब्दी भावना का साध्य क्या है, इसके लिए आकांक्षा होती है किम भावयेत। केन भावयेत, ये साधन की आकांक्षा, और कथम भावयेत, यह इति कर्तव्यता की आकांक्षा। इति शब्द का अर्थ होता है प्रकार, इति शब्द प्रकारवाचक है। कर्तव्यता अर्थात क्रिया, तो क्रिया का प्रकार, क्रिया का जो प्रकार है वह इति कर्तव्यता। इति शब्द के अनेक अर्थ हैं, यहाँ पर प्रकारवाचक है। तो कर्तव्यता का जो प्रकार है वह इति कर्तव्यता, उसी का विवरण दिया कथम भावयेत। तत्र साध्याकांक्षायां वक्ष्यमाण अंशत्रयोपेता आर्थी भावना साध्यत्वेन अन्वेति। यहाँ पर साध्य की आकांक्षा होने पर वक्ष्यमाण अंशत्रयोपेता, आगे जिसका वर्णन करेंगे, आगे जिसको बताएंगे, ऐसी जो 3 अंशों से युक्त जो आर्थी भावना है अर्थात साध्य साधन इति कर्तव्यता के साथ इति कर्तव्यता से युक्त अंशत्रयोपेता जो आर्थी भावना है वह साध्यत्वेन अन्वेति, वह साध्य के रूप में अन्वित होती है। शाब्दी भावना के साध्य की जब आकांक्षा होती है कि किम भावयेत, ऐसी जब आकांक्षा होती है तब तीनों अंशों से युक्त जो आर्थी भावना अर्थात पुरुष प्रवृत्ति रूपा, पुरुष की प्रवृत्ति प्रयत्न, वह साध्यत्वेन अन्वेति, साध्य के रूप में अन्वित होती है। एक प्रत्ययगम्यत्वेन समानाभिधान श्रुते है। इसका कारण बताया कि यह शाब्दी भावना का साध्य आर्थी भावना ही क्यों होती है, तो बताया क्योंकि समानाभिधान श्रुति है दोनों में। आगे श्रुति प्रमाण का वर्णन आएगा, जिसमें श्रुति के विनियोक्त्री श्रुति के 3 भेद किए गए हैं, एक पद रूपा, समानाभिधान रूपा और विभक्ति रूपा। उस प्रसंग में बताया जाएगा कि समानाभिधान श्रुति अर्थात एक ही शब्द, एक ही पद
यदि दो अर्थ का वाचक है तो उस स्थिति में उन दो अर्थों में अंगांगी भाव बनता है। उसी श्रुति से यहाँ पर त प्रत्यय यह शाब्दी भावना का भी वाचक हो रहा है और आर्थी भावना का भी वाचक हो रहा है, क्योंकि त प्रत्यय में जो आख्यातांश है वो आर्थी भावना का वाचक है और जो लिंगंश है वह शाब्दी भावना का वाचक है। इसलिए समानाभिधान श्रुति के कारण त प्रत्यय के आख्यातांश से बोधित होने वाली आर्थी भावना उसी त प्रत्यय के लिंगंश से बोधित होने वाली शाब्दी भावना का साध्य बनती है। यही है समानाभिधान श्रुति। एक प्रत्यय गम्यत्वेन, कहते हैं एक प्रत्यय गम्य होने के कारण, एक प्रत्यय से ही बोधित होने के कारण, समानाभिधान श्रुति के कारण, एक प्रत्यय गम्य होने से समानाभिधान श्रुति के कारण आर्थी भावना ही शाब्दी भावना के साध्य के रूप में अन्वित होती है। संख्यादीनाम एक प्रत्यय गम्यत्वेपि अयोग्यत्वात् न साध्यत्वेन अन्वयः। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि एकत्व आदि जो संख्या है वह भी प्रत्यय से गम्य होती है, तो प्रत्यय से एकत्व का भी बोध होता है। जैसे शाब्दी भावना और आर्थी भावना का बोध होता है, वैसे ही तो प्रत्यय एकत्व का भी बोधक है। तो क्यों न एकत्व को ही हम शाब्दी भावना का साध्य मान लें। तो बताया यद्यपि संख्या आदि भी अर्थात एकत्व आदि संख्या भी एक प्रत्यय गम्य तो है, किंतु अयोग्यत्वात्, अयोग्य होने से वह साध्य के रूप में अन्वित नहीं होती। न साध्यत्वेन अन्वयः। अयोग्यता क्या है? अयोग्यता यही है कि वह कृति साध्या नहीं है। आर्थी भावना पुरुष प्रयत्न रूप होने से पुरुष के द्वारा साध्य होती है, लेकिन संख्या आदि साध्य नहीं है। संख्या आदि को सिद्ध पदार्थ है, साध्य रूप पदार्थ नहीं है। इसलिए संख्या आदि एक प्रत्यय गम्य तो है, तो प्रत्यय से गम्य तो है, किंतु अयोग्यता होने से वह साध्य के रूप में अन्वित नहीं होता। संख्या आदि का न साध्यत्वेन अन्वयः। साधनाकांक्षायाम लिंगादि ज्ञानम करणत्वेन अन्वेति। साधन की आकांक्षा होने पर शाब्दी भावना का केन भावेत, ऐसी जब आकांक्षा होती है तो उस स्थिति में लिंगादि ज्ञान, लिंग आदि से तव्यत तव्य आदि प्रत्यय लेंगे, इनका जो ज्ञान है वह करणत्वेन अन्वित होता है। अर्थात इन प्रत्ययों का ज्ञान का मतलब इन प्रत्ययों के अर्थ का ज्ञान, लिंगर्थ का ज्ञान। वस्तुतः लिंगादि ज्ञान का तात्पर्य है लिंगर्थ का ज्ञान। लिंगर्थ का अर्थात लिंग का अर्थ यह है, लिंग का अर्थ शाब्दी भावना है। यह जब हमको ज्ञान होता है तो यह जो ज्ञान है यही करणत्वेन अन्वित होता है। साधन की आकांक्षा होने पर, किम भावेत की आकांक्षा होने पर, कहते हैं यह जो लिंगादि ज्ञान है तस्य च करणत्वं न भावनोत्पादकत्वेन तत्पूर्वम अपि तस्याः शब्दे सत्वात्। यह जो करण है, यहाँ बताया शाब्दी भावना का करण। तो शाब्दी भावना का यदि करण है तो वह शाब्दी भावना का करण शाब्दी भावना से पूर्व रहना चाहिए, ऐसी आपत्ति आती है। किसी वस्तु का यदि कोई करण होता है, जैसे कर्तन क्रिया का करण यदि कुठार है तो कुठार कर्तन से पहले वहाँ होना चाहिए, तब आगे कर्तन होगा। वैसी स्थिति होनी चाहिए कि करण पहले हो और फिर कार्य बाद में हो। कहते हैं यदि यह शाब्दी भावना का करण है तो शाब्दी भावना से पूर्व इस करण को रहना चाहिए, लिंगादि ज्ञान को रहना चाहिए। इसीलिए कहा कि इसका जो करणत्व है वह इस तरह से कुठार आदि के समान उत्पादक करण यह नहीं है, या जैसे चक्षु से सन्निकर्ष होता है उस प्रकार का यह उत्पादक करण नहीं है। कहते हैं तस्य च करणत्वं न भावनोत्पादकत्वेन
उसका जो करणत्व है, लिंगादि ज्ञान में जो शाब्दी भावना की करणता है, वह शाब्दी भावना के उत्पादक के रूप में करणता नहीं है, क्योंकि शाब्दी भावना तो नित्य है। जैसे शब्द नित्य है, लिंग नित्य है, वेद नित्य है। वेद नित्य है तो वेद का जो लिंगादि शब्द है वो भी नित्य है, और उस लिंगादि शब्द में रहने वाली जो शाब्दी भावना है वो भी नित्य है। नित्य होने से शाब्दी भावना से पूर्व में लिंगादि ज्ञान हो यह संभव ही नहीं है। इसलिए कहा तस्य च करणत्वम न भावनोत्पादकत्वेन, उसका करणत्व चक्षु आदि जैसे सन्निकर्ष के उत्पादक करण होते हैं, उस प्रकार से शाब्दी भावना का उत्पादक करणत्व लिंगादि ज्ञान में नहीं आता, क्योंकि तत्पूर्वम अपि तस्याः शब्दे सत्वात्, तत्पूर्वम अर्थात लिंगादि ज्ञानात् पूर्वम अपि, लिंगादि ज्ञान होने से पहले ही वह शाब्दी भावना तो शब्द में, लिंगादि शब्द में है ही। इसलिए तत्पूर्वम अपि लिंगादि ज्ञानात् पूर्वम अपि तस्याः शाब्दी भावनायाः शब्दे सत्वात्, शब्दे विद्यमानत्वात्, लिंगादि शब्दे विद्यमानत्वात्। किंतु यह करणत्व कैसा है, कहते हैं भावना ज्ञापकत्वेन, शाब्दी भावना का ये ज्ञापक करण है। जैसे धूम का ज्ञान अग्नि ज्ञान का ज्ञापक करण है, धूम ज्ञान होने से अग्नि का ज्ञान होता है अनुमान प्रमाण में। उसी प्रकार से व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान होने से जैसे साध्य का ज्ञान होता है, उसी प्रकार से कहा तस्य च करणत्वम भावना ज्ञापकत्वेन, शाब्दी भावना का यह लिंगादि ज्ञापक करण है। लिंग से शाब्दी भावना का ज्ञान होता है। अथवा दूसरा बताया शब्द भावना भाव्य निर्वर्तकत्वेन वा, अथवा इसे शाब्दी भावना का जो भाव्य आर्थी भावना, भाव्य अर्थात साध्य, आर्थी भावना अर्थात प्रवृत्ति रूपा, पुरुष प्रवृत्ति पुरुष प्रयत्न, उसका निर्वर्तक भी मान सकते हैं, उसका संपादक भी मान सकते हैं। लिंगादि ज्ञान होने पर ही पुरुष की प्रवृत्ति होगी। जब लिंग का ज्ञान होगा कि लिंग शब्द का यह अर्थ है शाब्दी भावना, ऐसा हम जब समझेंगे, लिंगार्थ का जब ज्ञान होगा तभी प्रवृत्ति होगी। इसलिए यह लिंगादि ज्ञान शाब्दी भावना का जो भाव्य आर्थी भावना अर्थात प्रवृत्ति रूपा, उसका निर्वर्तक हो सकता है, उसका संपादक हो सकता है। इसीलिए कहा शब्द भावना भाव्य, शब्द भावना अर्थात शाब्दी भावना का जो भाव्य आर्थी भावना, उसका संपादक होने के रूप में यह लिंगादि ज्ञान शाब्दी भावना का करण बनता है। या तो भावना ज्ञापक के रूप में, शाब्दी भावना के ज्ञापक के रूप में, अथवा शाब्दी भावना के भाव्य आर्थी भावना के निर्वर्तक के रूप में, किंतु शाब्दी भावना के उत्पादक के रूप में यह करण नहीं बनता। तीसरा बताया इति कर्तव्यताकांक्षायाम अर्थवाद ज्ञाप्य प्राशस्त्यम इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। शाब्दी भावना में जब इति कर्तव्यता की आकांक्षा होती है, अर्थात कर्तव्यता का प्रकार क्या है, कैसे करें, कथम भावयेत, ऐसी जब आकांक्षा होती है तो अर्थवाद ज्ञाप्य जो प्राशस्त्य है, आगे वेद का 5वां भाग अर्थवाद बताया, प्राशस्त्य अथवा निंदा परक जो वाक्य हैं, जिन वाक्यों का वाच्यार्थ न लेकर के लक्ष्यार्थ प्रशंसा अथवा निंदा यह लक्ष्यार्थ लिया जाता है, तो इस प्रकार प्रशंसा अथवा निंदा परक जो वाक्य हैं, उन वाक्यों को अर्थवाद कहते हैं। उनसे होने वाला जो प्राशस्त्यादि है अर्थात प्राशस्त्य अथवा निंदा, वह इति कर्तव्यता के रूप में अन्वित होता है। कहा कथम भावयेत, यह आकांक्षा होने पर अर्थवाद से होने वाला प्राशस्त्यादि इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। तात्पर्य यह है कि अजेत स्वर्ग काम सुनने पर भी, बारंबार सुनने पर भी लिंग अर्थ का ज्ञान हो गया, अर्थात जो करण है वह हो गया, फिर भी शाब्दी भावना का ज्ञान होने पर भी, लिंगार्थ का ज्ञान होने पर भी प्रवृत्ति नहीं हो रही है, अर्थात आर्थी भावना नहीं हो रही है। उस स्थिति में अर्थवाद से यदि हम याग की प्रशंसा सुनते हैं तो प्रवृत्ति में सहायता मिलती है। इसलिए प्रवृत्ति की सहायिका है प्रशंसा
अथवा निवृत्ति की सहायिका है निंदा। इस प्रकार से इति कर्तव्यता की आकांक्षा होने पर कथम भावेत, यह आकांक्षा होने पर अर्थवाद से ज्ञाप्य अर्थात अर्थवाद से बोधित होने वाला प्राशस्त्य इति कर्तव्यता के रूप में, अर्थात जब व्यक्ति की प्रवृत्ति लिंगार्थ ज्ञान होने पर भी नहीं हो रही है तो उसको सहायक के रूप में अर्थवाद ज्ञाप्य प्राशस्त्य इति कर्तव्यता के रूप में अन्वित होता है। इस प्रकार से शाब्दी भावना के जो अंशत्रय हैं, साध्य, साधन और इति कर्तव्यता, इन तीनों का आज यहाँ वर्णन किया गया है। इसके पश्चात आर्थी भावना का लक्षण और उसके अंशत्रयों का विवरण हम लोग कल देखेंगे। आज जो प्रश्न अभी कमेंट्स के रूप में मुझे दिखाई दे रहे हैं उनका समाधान करने का भी मैं यथासंभव प्रयास यथामति करूँगा। आज के अध्यापन को यही विराम देते हैं। कल पुनः 8 बजे हम लोग आर्थी भावना को समझेंगे। धन्यवाद।